हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें और वहां पे क्या होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी मैंने आपको 4। अब 4 को भी हम क्या कर सकते हैं? p/q में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अब p/q में हम इसको कैसे लिख सकते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। देखो, मैं 4 के नीचे 1 में लिख सकता हूं। किसी भी संख्या के भाग में हम 1 लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्योंकि ये बटे के रूप में हो गया तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। दूसरा तरीका कि हम 4 को 12/3 लिख सकते हैं, कि 12 में जब हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। तो कोई भी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं, जिसमें नीचे हर में क्या नहीं होना चाहिए? जैसे 4/0, तो हर में क्या हो गया? 0, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे। एक गुणधर्म पढ़ा था हमने, फर्स्ट जो गुणधर्म पढ़ा था संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म। दूसरा हमने पढ़ा था क्रम विनिमयता गुणधर्म। ये 2 गुणधर्म हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। संवर्त गुणधर्म को एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो, सभी गुणधर्म को हमें योग के लिए भी देखना है, व्यवकलन बाकी के लिए, व्यवकलन का मतलब बाकी माइनस करना, घटाने में भी हमें देखना है, गुणा में भी देखना है और भाग में भी देखना है। तो हमें सभी गुणधर्म को कैसे देखना है? योग में भी देखना है, गुणा में भी देखना है और भागफल में भी देखना है। तो संवर्त गुणधर्म क्या था? कोई भी 2 संख्याओं को जब हम जोड़ें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? कोई भी 2 परिमेय संख्या को जब हम उनका योग करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए परिमेय संख्या। चाहे हम उन्हें घटाएं 2 परिमेय संख्याओं को, चाहे हम उसे गुणा करें, हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या। ये था गुणधर्म। तो संवर्त गुणधर्म हमने कर लिया था। इसके बाद में था संवर्त गुणधर्म में लगभग सभी क्या थे? एडिशन में भी हमने, यानी योग में भी क्या है? संवर्त गुणधर्म लागू हो रहा था, योग में भी हो रहा था। व्यवकलन का मतलब घटाने में भी क्या हो रहा था? ये लागू हो रहा था संवर्त गुणधर्म, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटाते हैं तो आंसर में क्या आता है? परिमेय संख्या ही आती है। इसके बाद में व्यवकलन के बाद में गुणा में भी क्या था? 2 परिमेय संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही उसका आंसर आएगा। और फिर भागफल में भी क्या था? भागफल में संवर्त गुणधर्म लागू तो होता था, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि जैसे कोई परिमेय संख्या लिखी मैंने 2/3, अब इसको मैं भाग दे रहा हूं किससे? 2/0 से या 0/2 से। तो 0/2 से भाग दे रहे हैं, ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि हर में 0 नहीं है, दोनों ही परिमेय संख्या है। जब हम इसको भाग देंगे, भाग क्या बन गया? गुणा में। और 2 कहां चला गया? ऊपर। और 0 कहां चला गया? नीचे। 2 दूनी 4। हमेशा ऊपर वाली संख्या से होती है गुणा। 3 को जब 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। तो ये क्या परिमेय संख्या आई? तो ये परिमेय संख्या नहीं आई। तो ये कंडीशन थी कि जब हम भाग दे रहे हो 2 परिमेय संख्याओं को तो दूसरी संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्रम विनिमयता में हमने पढ़ा कि योग में क्या हो रहा था, क्रम विनिमयता
लागू हो रहा था। परिमेय संख्याओं का आप क्रम बदलकर, क्रम विनिमयता क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूं। दो परिमेय संख्याओं को जब क्रम बदले तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार बता देता हूं, जैसे 2/3 है प्लस 3/2 है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इसके क्रम बदलने पर, अब 3/2 को मैं इधर ला रहा हूं और 2/3 को 3/2 की जगह रिप्लेस कर दिया, दोनों को मैंने क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने के बाद में जो इसका आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम, यानी यहां जो आएगा वो यहां आना चाहिए। तो क्रम विनिमयता में योग वाले गुणधर्म में क्या आ रहा था, सही आ रहा था। अब व्यवकलन में क्या था, घटाने में, जब 2/3 एक परिमेय संख्या में से दूसरे को घटाया फिर उसके क्रम बदले तो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा था। तो व्यवकलन में ये लागू नहीं हो रहा था। गुणा में जब हम दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदल रहे थे, क्रम बदल के जब गुणा कर रहे हैं, 2/3 गुणा 3/2 गुणा कर रहे हैं। गुणा में मैंने आपको बताया कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब जब इसके क्रम बदलेंगे, अब 3/2 को कहां ले आता हूं मैं, 3/2 को पहले ले आता हूं और 2/3 को हम उधर ले जाते हैं, 2/3। तो जब दोनों का क्रम बदल दिया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जब दोनों का क्रम बदला तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रम विनिमयता का मतलब यही है कि क्रम बदलने पर आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो गुणा में भी लागू हो रहा था और भाग में लागू नहीं हो रहा था। अब ये दो गुणधर्म पढ़ने के बाद में जो तीसरा गुणधर्म है वो है साहचर्यता का गुणधर्म, साहचर्यता। अब साहचर्यता का गुणधर्म भी हम पढ़ा देते हैं। साहचर्यता, साहचर्यता का गुणधर्म या साहचर्य गुणधर्म या साहचर्यता का गुणधर्म। अब साहचर्यता का गुणधर्म क्या है इसको हम आपको समझा देते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या है, कोई भी तीन परिमेय संख्या है, दूसरा लिख रहे हैं हम 3/6 प्लस 4/2। हम पहले योग के लिए देख रहे हैं, हमें सभी गुणधर्म को योग के लिए भी देखना है, व्यवकलन के लिए देखना है और गुणा के लिए भी देखना है। अभी हम योग का एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। साहचर्यता का गुणधर्म क्या होता है कि हमें इसमें ग्रुप को बदलना होता है। पहले हम यहां लगा रहे हैं, पहले ब्रैकेट कौन से दोनों पे लगाया, हमने इन दोनों का, पहले इन दोनों का समूह बनाया और फिर हम समूह बदल देंगे। अब समूह जो है, जो ब्रैकेट है वो चला जाएगा 3/6 प्लस 4/2। तो साहचर्यता के गुणधर्म में क्या होता है, जब तीन परिमेय संख्याओं को, दो या दो से ज्यादा परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं तो उनके समूह बदलकर, समूह बदलने पर हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो वो क्या होता है, साहचर्य गुणधर्म। तो अब हम करके देखते हैं साहचर्य गुणधर्म का सबसे पहला योग के लिए, कि योग के लिए ये लागू होगा या नहीं। तो योग के लिए हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते, कोई भी तीन परिमेय संख्या ले रहे हैं, 2/3 प्लस 3/2 प्लस 2/3। तो हमने पहले लगाया ब्रैकेट इन दोनों पे, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहा हूं। 3 और 2 का लघुत्तम क्या आया, 6। लघुत्तम जो आता है उसमें हम हर का तो देते हैं भाग, 6 में किसका भाग देंगे, 3 का। हर का मतलब नीचे वाली संख्या का देना है भाग। 3 दूनी 6, कितना आया, 2, और उस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 दूनी 4। फिर इस 6 में भाग देंगे 2 का, आ गया 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस 2/3। अब यहां पर फिर हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं। 9 और 4 13, 13/6 प्लस 2/3, इतना आ गया। अब 6 और 3 का लघुत्तम देखो, मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहले ये वाली स्टेप, फिर इसके बाद में ये और फिर ये।
अब हम इसको सॉल्व करें, 6 और 3 का लघुत्तम क्या आया? 6। लघुत्तम क्या है? 6। लघुत्तम का मतलब ऐसी संख्या होती है जिस संख्या में इन दोनों का भाग जा सके। या तो आप लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि से आप करके देख लो, या फिर ऐसी संख्या ढूंढो जिनमें इन दोनों का भाग जा सके। तो देखो 6 में इसका भी भाग जाता है, इसका भी, इसलिए लघुत्तम क्या हो गया? 6। फिर वही भाग देंगे, 6 में 6 का भाग देंगे 1, और 1 को 13 से गुणा करेंगे 13। 3 दूनी 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 13 और 4 17, 17/6। तो ये हमारा आंसर आ गया 17/6। अब इसको हम करते हैं समूह जो इसका बदल कर, अब इसका समूह बदल रहे हैं। 2/3 प्लस 3/2 प्लस 2/। अब हमने समूह बदल दिया। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया लघुत्तम? 3 और 2, 2 और 3 में लघुत्तम क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 में इन दोनों ही संख्या का भाग जाता है तो हमने लघुत्तम ले लिया 6। ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसमें दोनों का भाग जा सके। तो 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, तो 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आया? 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 9 और 4 13, 13 प्लस 6, ये क्या? 13/6। इसको आगे हम ये स्टेप यहाँ और इससे आगे वाली स्टेप हम करते हैं 2/3 प्लस 13/6। अब इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो आया लघुत्तम 6। 6 में 3 का भाग देंगे, आया 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 6 में 6 का भाग देंगे, आया 1, और 1 को 13 से गुणा करेंगे 13, 13 और 4 17, 17/6। दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं? सेम। तो ये साहचर्यता का गुणधर्म योग के लिए लागू होगा। अब ऐसे हम इसका किसके लिए देखेंगे? माइनस के लिए देखेंगे। तो हम ले रहे हैं 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/6। ये ले लिया हमने, कोई दो परिमेय संख्या ली। पहले हम ब्रैकेट ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों का ही जब हर समान है तो लघुत्तम वही आ जाएगा, जब हर समान होता है तो लघुत्तम वही आता है। तो लघुत्तम लिया 3। अब ऊपर वाले जब लघुत्तम वही आ रहा है तो ऊपर वाले को भी हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे, जब भी समान हर होता है तो उसका लघुत्तम वही आ जाता है, और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो साइन होता है वह ऐसा कैसा लगा देते हैं। माइनस 2/6, 2 में से 1 माइनस किया 1/3 माइनस 2/6। अब इसका लघुत्तम कितना आया? 6। दोनों में 6 में दोनों का भाग जा रहा है तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब इस 6 का भाग नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली से गुणा करते हैं। 6 एकम 6 और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 0। 0 में 6 का भाग देंगे 0, क्या आ गया? 0। तो अब हमें करना है, ये 0 आ गया। अब इसका हम ग्रुप बदल लेंगे, ग्रुप बदलेंगे तो अब आएगा ग्रुप 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/6। अब हमने ग्रुप किस पे लगा दिया? 1/3 और 2/6 पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ आया 6, 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 6 में 6 का भाग देंगे, आया 1, 1 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस किया 0, तो क्या आया? 2/3 माइनस 0/6। 0 में 6 का भाग देंगे, क्या हो गया? 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, क्या आ गया? 0। तो अब 2/3 माइनस 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 2/3 आ रहा है। देखो मैं एक बार समझा, पहली स्टेप ये है और लास्ट ये। सबसे पहले ये था, हमने दोनों का लघुत्तम लिया, 2 में से 1 माइनस किया 1/3, यानी लघुत्तम लिया 3, 2 में से 1 माइनस करके 1/3, आगे 2/6। अब यहाँ पे हमने लघुत्तम क्या लिया? 6, और जब इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है? 0। और यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया क्या आया? 2/3। तो ये किसके लिए
व्यवकलन के लिए यह लागू नहीं होगा, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं योग के लिए तो लागू हो रहा था, व्यवकलन के लिए यह लागू नहीं होगा। थर्ड जो है वो है गुणन संक्रिया। अब गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं। तो गुणन संक्रिया के लिए भी वही करेंगे अपन, 2/3 गुणा 2/6 गुणा 3/4। तो पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अब ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 6 तिये 18 गुणा 3/4, 4 तिये 12। हमेशा हर अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। 4 तिये 12, 18 चौके 72, ठीक है, 12/72। अब हम इसका क्रम बदल देते हैं। वो क्रम क्या, इसका हम समूह बदल रहे हैं। तो 2/6 ब्रैकेट बदल रहे हैं। अब ब्रैकेट बदला, अब कौन सा गुणा होगा, 3 को 2 से, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। यहां पे क्या आ गया, 2/3, ठीक है। अब करो इसको गुणा, हमें करना है 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 24 72। देखो दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। तो साहचर्यता का गुणधर्म जो है गुणा के लिए भी लागू होगा। अब ऐसे ही आप भाग के लिए करके देखोगे तो ये भाग के लिए लागू नहीं होगा। अब भाग वाला आप खुद करके देखोगे, भाग वाला जो है लागू नहीं होगा। तो साहचर्य गुणधर्म किस किस के लिए लागू होता है, योग के लिए और गुणन के लिए। अब अगला जो है वो है वितरकता का गुणधर्म। अब ये गुणधर्म आपकी बुक में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। वितरकता का गुण, वितरकता का गुणधर्म, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बता देता हूं आपको कैसे होगा ये वितरकता का गुणधर्म। अब ये वितरकता का गुणधर्म क्या है, वितरकता वितरित करना, बांटना। कहने का मतलब जब कोई परिमेय संख्या है 1/3 प्लस 2/4, ये हमारे पास कोई परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या के बाहर, इस कोष्टक के बाहर गुणा में कोई और परिमेय संख्या है, ये योग में है, यहां पे माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस गुणधर्म में क्या होता है कि इस ब्रैकेट के बाहर जो परिमेय संख्या गुणा में है या कुछ भी, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या, अगर आपके पास सिंगल ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4/6। तो ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है, वितरकता बांटना है, इस संख्या को बांटना है। किस किस में बांटना है, ये संख्या, मान लो ये एक रूम है, रूम में ये 2 विद्यार्थी हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों विद्यार्थियों में ये बाहर कोई चीज बांटने के लिए आई है, इसे हमें दोनों में बांटना है। तो ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। इसे ही हम वितरकता का गुण बोलते हैं। अब देखो मैं इसको बांट के दिखा रहा हूं। 2/3 जो है वो गुणा होगा, इसके पास भी जाएगा, तो गुणा 1/3। और यही 2/3 किस किस पास जाएगा, 2/4 के पास भी जाएगा, तो प्लस 2/4 गुणा 2/3। देखो इधर 2/3 को हमने 1/3 के पास भेज दिया 1/3 के पास। अब 2/3 को हमने 2/4 के पास भी भेज दिया। बीच में जो साइन था प्लस का वो ऐसे कैसे लगा दिया। इसमें भी देखो ये 4 कोष्टक के बाहर, जरूरी ये है कि गुणा होना चाहिए कोष्टक के बाहर, गुणा या फिर कोई साइन ना हो, कोई चिन्ह या तो ना हो या हो तो कैसा हो, गुणा हो। अब इस 4 को गुणा करेंगे किससे, 4 गुणा 2/3 प्लस 4 को किससे गुणा करेंगे, 4/6 से। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये वितरकता के गुण को हम समझ सकते हैं। तो समझ गए आप,
या तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ आ जाए कि आप इसे इसमें गुणधर्म बताइए, तो आप देखो कि दोनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, तो हम देखेंगे 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है, इसका मतलब 2/3 जो है दोनों में मट रहा है, इसका मतलब इसमें वितरकता गुणधर्म है। अगर ऐसा ये दिया हुआ आ गया तो इसमें भी आप देखो कि इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों तरफ हो, तो हम देखेंगे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इसमें कौन सा गुणधर्म हो गया? वितरकता गुणधर्म। अब हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले देखते हैं योग तत्समक। योग तत्समक, तत्समक योग तत्समक क्या होता है? योग तत्समक ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में योग करने पर, ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में योग करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैंने 4 लिखा, अब 4 में ऐसा क्या जोड़े जिससे इसमें कोई परिवर्तन ना हो? तो 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे हम जिससे इसमें कोई परिवर्तन ना हो? तो 4 में हम जोड़ते हैं 0। देखो 0 जोड़ने पर ये 4 ही रहेगा, तो 0 क्या हो गया? योग तत्समक। ये क्या हो गया? योग तत्समक। ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में योग करने पर कोई परिवर्तन ना हो उस संख्या में, तो वो उसका योग तत्समक होता है। तो योग तत्समक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछा जाए कि 27 का योग तत्समक क्या होगा, तो 0, क्योंकि 0 ही है योग तत्समक, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जब हम जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं हम व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2/3 है, इसको हम क्या कर दें? 3/2। इक्वल तो नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? इसका व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। तो व्युत्क्रम का मतलब उसको उल्टा कर देना, अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह। लेकिन अगर आपके पास सिंगल 3 ही लिखा हुआ आ जाए और लिखा हुआ जिसका इसका व्युत्क्रम करके बताइए, तो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, बात एक ही है। या तो लिखा हुआ आ जाएगा व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ या व्युत्क्रम बताओ, तो क्या लिखोगे? अब 3 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 तो लगा ही सकते हैं। अब 1 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ। 4 का व्युत्क्रम 1/4, बस, क्योंकि हम इसके नीचे जब 1 लगाएंगे तो वही 1/4 बनेगा। तो व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? संख्याओं को उसके अंश व हर को आपस में बदल देते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, अंश व हर को आपस में बदलना, अंश व हर को आपस में बदलना क्या होता है? व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। इसको आप नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने साचर्यता का गुणधर्म पढ़ा है, योग तत्समक पढ़ा, योग तत्समक के बाद में हमने पढ़ा व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम, और एक वितरकता का गुणधर्म और एक साचर्यता का गुणधर्म। इस प्रकार से आज के लिए हमने जो पढ़ाया उसको आपको नोटबुक में तैयार करना है। शॉर्ट मेथड आपको ज्यादा, यानी जो भी हमने जो आपको दिया है उसको ज्यादा लंबे चौड़े तरीके से नहीं लिखना, आपको इसको शॉर्ट में लिख लेना है समझने के लिए, क्योंकि ये क्या था? बेसिक्स है ये। तो बेसिक्स को आप क्या एक शॉर्ट तरीके से आप नोटबुक में लिख लिया करें। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।